यह कहानी है अनाथ होने की और महामुन अनाथी की। मैं उन निग्रंथ मुनि अनाथी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने राजा श्रेणिक को सच बताया था कि अनाथ होना क्या होता है। उनका स्वभाव बहुत पक्का था। उन्होंने मोह माया को खत्म कर दिया था। राजगृही शहर के बाहर एक बगीचा था। उसका नाम मंडित कुक्ष था। इस बगीचे में एक जवान साधु बैठे थे। वे ध्यान कर रहे थे। वे ऐसे चमक रहे थे जैसे रोशनी का ढेर हो। जंगल की हवा से पेड़ों की डालियां हिल रही थीं। वे इस जवान साधु के सामने झुक रही थीं। पक्षी चहचहाते हुए उनके चारों ओर घूम रहे थे और जंगल की हवा फूलों से ज्यादा मुनि के अच्छे स्वभाव की खुशबू फैला रही थी। ये खुशबू बहुत अच्छी थी। उसी समय मगध का राजा श्रेनिक वहां आया। वह अपने हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ घूमने आया था। वह थोड़ा आगे चला। उसने एक पेड़ के नीचे इस साधु को ध्यान करते हुए देखा। इतनी सारी सेना का शोर था, इतनी हलचल थी, फिर भी मुनि शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। राजा ने उनके पैर छुए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मुनि का ध्यान पूरा हुआ। उनकी बंद आंखें खुलीं। उन्होंने हाथ जोड़े हुए राजा से धर्मलाप कहा। सैनिक को जंगल के पेड़ पौधे या कोई और चीज अच्छी नहीं लगी। मुनि ने धर्मलाप कहा। राजा ने सुना और उसके मन में धर्म के बारे में कोई गहरी बात या जानने की इच्छा नहीं हुई। वह तो मुनि को देखकर बस एक ही बात सोचने लगा। कितना कोमल शरीर है, कितनी खिलती हुई जवानी है, कितना सुंदर और चमकता हुआ माथा है, और आंखें भी कितनी चमक रही हैं। क्या ऐसे सुंदर लोग भी साधु बनते हैं? इन्हें ऐसा क्या दुख हुआ होगा कि इन्होंने घर बार छोड़कर ऐसी तपस्या शुरू कर दी? क्या ये बहुत गरीब होंगे? नहीं, इनका शरीर तो बहुत सुखी और कोमल लगता है। क्या ये अपनी पत्नी, रिश्तेदारों या दोस्तों से दुखी होंगे? नहीं, उनके चेहरे पर इतनी खुशी है कि कोई भी उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहेगा। और उनका रूप ऐसा है कि बहुत सी औरतें उनकी तरफ खींची चली आए। क्या वे किसी भयानक बीमारी से तंग आ गए होंगे? यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे घंटों तक सीधे बैठकर ध्यान करते रहते हैं। चलो पूछता हूं, हे मुनि, आपने घर बार क्यों छोड़ा? पर जो तपस्वी ध्यान कर रहे हैं, उनसे ऐसा पूछकर मैं उनके ध्यान में रुकावट क्यों डालूं? तो यहाँ उनका ऐसा कौन है जो मुझे ये बात बताए? राजा ने हिम्मत रखी और बोला, हे भगवान, आप जवान हैं, सुंदर हैं, चमकते हुए हैं। आपका शरीर बताता है कि आप हर तरह से सुखी हैं। आपने घर बार क्यों छोड़ा होगा? मैं ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ। क्या आप ही मुझे ये बात नहीं बताएंगे? हे राजा, मैं अनाथ था। मेरा कोई बचाने वाला नहीं था। मुझे कोई नाथ नहीं मिला, इसलिए मैंने ये संयम का रास्ता चुना। नाथ के बिना बहुत दुख मिलते हैं। मेरा कोई नाथ नहीं था, इसलिए मैंने दीक्षा ली। अब मैं सनाथ हो गया हूं। श्रेणिक को बहुत हैरानी हुई। वह बोला, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आपको कोई नाथ नहीं मिला और इसी वजह से आपको साधु बनना पड़ा, तो मैं आपका नाथ बनूंगा। आप मेरे साथ चलिए। मेरे पास दोस्त, धन और रिश्तेदार सब हैं। आप घर परिवार का सुख भोगिए। हे राजा, यह सब तो मेरे पास था। मेरे पास 32 पत्नियां थीं। वे इतनी सुंदर थीं जैसे सुंदरता का ढेर हो। मेरे बड़े और छोटे भाई बहन थे। वे मुझे भाई भाई कहकर बुलाते थे। वे मेरे बिना नहीं रह सकते थे। मेरे पास बहुत दोस्त थे। वे मेरे साथ खेलते थे। वे मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। मेरे माता पिता भी थे। वे मुझे बहुत प्यार से पालते थे। वे मुझे अपनी आंखों की पुतली मानते थे। मेरे पास करोड़ों का धन था। मेरे घर में नगाड़े बजते थे। मेरे पास इतना धन था कि मैं मांगने वालों को दान देता था। पर हे राजा, ये सब होने के बाद भी मैं अनाथ था। मेरा कोई बचाने वाला नहीं था। मैं बिना बचाने वाले के कैसे रह सकता था? अनाथ होने के कारण मैंने यह संयम का रास्ता चुना। हे भगवान, इतनी दौलत, इतनी अमीरी और इतने प्यारे लोग होने के बाद भी आप अनाथ, ये कैसे हो सकता है? हे राजा, मैं सच कह रहा हूं कि यह सब होने के बाद भी मेरा कोई बचाने वाला नहीं था। एक दिन मेरी आंख में दर्द होने लगा। उससे मेरे पूरे शरीर में तेज बुखार आ गया। मेरा शरीर टूटने लगा। मैं चीखने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
वैद्य और हकीम सब दौड़ कर आए। उन्होंने बहुत इलाज किया, पर मुझे जरा भी आराम नहीं मिला। मुझे ऐसा तेज दर्द होने लगा जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हो। मैंने माँ की गोद में सिर रखा। माँ ने मुझे बहुत प्यार किया, पर आंसू बहाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाई। मैंने पिता का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, हे मेरे पिता, मुझे बचाओ, ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मुझे बचाओ, बचाओ। पिता ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। उन्होंने वैद्य, हकीम, तांत्रिक और जादू टोना करने वालों को बुलाया, पर वे कुछ नहीं कर पाए। हे राजा, मेरी इस अनाथ होने की हालत में न वैद्य मेरे नाथ बने, न तांत्रिक और न जादू टोना करने वाले। मेरे माता पिता भी बस मुझे देखते रहे। कोई मेरा बचाने वाला नहीं बना। अगर उस समय तुम होते, तो क्या तुम मेरे नाथ बन पाते? हे राजा, मेरे पलंग के पास मेरे दो भाई मेरे पैर दबा रहे थे। मैंने पैर पटकते हुए कहा, हे बड़े भाई और छोटे भाई, क्या तुम अपने इस भाई को नहीं बचाओगे? मैं जल रहा हूं। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। वे चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर दुख था। मैं रोता रहा, आंसू बहाता रहा और करवटें बदलता रहा। हे राजा, ये भाई भी मेरे नाथ नहीं बन पाए। मेरी छोटी बहनें, जो मुझे भाई भाई कहकर खुश होती थीं, वे पलंग के पास सिर झुकाए खड़ी थीं। वे मीठे और दुख भरे स्वर में कह रही थीं, भाई, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। पर मेरी घबराहट का कोई अंत नहीं था। और क्या कहूं, हे राजा, मेरी पत्नियां, जिन्हें मेरी अर्धांगिनी कहा जाता था, उन्होंने मेरे सौभाग्य की चूड़ियां पहनी थीं। पर जब मुझे दर्द हुआ, तो उन्होंने मेरे दर्द का आधा बोझ भी नहीं उठाया। उन्होंने अपने गहने छोड़ दिए, पान खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, पर उन्होंने मुझे दर्द से नहीं बचाया। हे राजा, तब मैं समझा कि पत्नियां अर्धांगिनी तो होती हैं, पर वे सुख और मोह की होती हैं, दुख की नहीं। मेरे पलंग के चारों ओर दोस्तों की भीड़ खड़ी थी। वे बस मुझे देखते रहे। पर जो दोस्त रोज मेरा हाथ पकड़कर घूमने ले जाते थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं आया और ये नहीं बोला, उठो दोस्त, क्यों परेशान हो रहे हो? हे राजा, मैं अनाथ था। मेरा कोई नाथ नहीं था। सैनिक, अगर तुम उस समय मिलते, तो क्या तुम मेरे नाथ बन पाते? और क्या तुम मुझे बचा पाते? सैनिक शर्मा गया और बोला, हे भगवान, नहीं नहीं, मैं भी उस समय आपका नाथ नहीं बन पाता। हे राजा, एक अच्छे पल में मेरे मन में एक विचार आया। हे मेरे जीव, इतनी दौलत, अपने लोग और दोस्त होने के बाद भी कोई तेरा दर्द कम नहीं कर पा रहा है, तो फिर तूने जानवर, नरक जैसी जगहों पर कितने दुख सहे होंगे। मन शांत हो जा, दुख सह ले। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की। मैंने मुट्ठियां भींची और शांत हो गया और बोला, कृत कर्मक्षयो नास्ति कोटिशतैरप, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम, शुभाशुभम। एकिच करोड़ों युग बीत जाए, तब भी किए हुए कर्म खत्म नहीं होते। अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं, उनका फल इंसान को जरूर भोगना पड़ता है। मैं समझा कि इस दुख का कारण कर्म है, और ये कर्म हिंसा, झूठ, चोरी, गलत काम और ज्यादा चीजें जमा करने जैसे बुरे कामों से आते हैं। इन बुरे कामों को पूरी तरह छोड़ देना ही, यानी संयम ही, इनसे छुटकारा पाने का असली तरीका है। जब मैं ठीक था, तब कुछ नहीं समझा। अब क्या होगा? अगर ये बीमारी ठीक हो जाए, तो मैं संयम ले लूं और दुख के कारणों को खत्म कर दूं। अगर मेरा दर्द कम हो जाए, तो मैं संयम का रास्ता अपनाऊंगा। ऐसा सोचते ही मेरा दर्द चला गया। मैंने बहुत खुशी से व्रत ले लिया। हे राजा, इस सोच से मेरी आंखें भारी हो गईं। दर्द कम हो गया और मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी नींद खुली, तो मैंने सुबह देखी, मेरे पलंग के पास मेरे अपने लोग बैठे थे। पहले जब मैं थोड़ी देर सोता था, तो जागने पर चीखता था, पर इस बार मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरा शरीर, आंखें, सिर, सब ठीक लग रहा था। यह सब कैसे हुआ? किसी ने कहा कि ये वैद्यों का कमाल है। किसी ने तांत्रिकों को इसका श्रेय दिया। किसी ने कहा कि मन्नत पूरी हुई है। पर मैंने तो अपने कल के संकल्प को ही इसका कारण माना।
मैंने माता पिता, भाई बहन, पत्नियों और दोस्तों की तरफ देखा और कहा कि वैद्यों, तांत्रिकों या सेवा ने मुझे जो सुख नहीं दिया, वह मेरे कल के संकल्प ने दिया है। मैंने सोचा था कि अगर मैं ठीक हो जाऊं, तो संयम लेकर दुख के कारणों को खत्म कर दूंगा। इसी संकल्प ने मेरा दर्द दूर किया है। पिताजी, मैं अब संयम अपनाऊंगा। माँ, मैं मौत की गोद में सोया था। क्या आप मुझे संयम के लिए जाने की इजाजत देंगी? भाइयों, ये अनाथ भाई दुख से तड़प रहा था। इसे अपना नाथ बनने दो। बहनों, भाई को खुशी से रहने दो। उसे संयम के रास्ते पर जाने दो। हे पत्नियों, आपका आधा अंग आज जिंदा हो रहा है। उसे हमेशा जिंदा रहने में मदद करो। दोस्तों, तुम अपने दोस्त को दुख की हालत में बचा नहीं पाए। अब वह खुद अपने संकल्प की ताकत से सुख के रास्ते पर जा रहा है। उसे आशीर्वाद दो। पिता ने कहा, बेटा, तुम अभी छोटे हो। दीक्षा लेने में अभी देर है। और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लाल, तुम्हारे लिए दीक्षा बहुत मुश्किल है। भाई बहन, पत्नियां और दोस्त बोले, आप तो हमारे नाथ हैं, आप हमें छोड़कर जाएंगे, ये कैसे ठीक होगा? मैंने कहा, मैं खुद अनाथ था, मैं दूसरों का नाथ कैसे बन सकता हूं? मैं अनाथ से नाथ बनने का रास्ता अपनाना चाहता हूं। वही असली रास्ता है। हे मुनि, मैं आपका नाथ हूं। ऐसा राजा ने बिना सोचे समझे कहा, अगर तुम नाथ का सही मतलब जानते हो, तो मेरे नाथ बनो। हे राजा, मैंने अनाथ होने को समझा और घर बार छोड़ दिया। आज मैं अपना नाथ खुद हूं। सुख और दुख मुझे परेशान नहीं करते। हे राजा, सामने जो जंगल, जानवर, पक्षी और इंसान दिख रहे हैं, मैं उन सब का नाथ हूं। मैं किसी को परेशान नहीं करता। हे राजा, मैं अनाथ था, इसलिए मैंने संयम लिया है। इस संयम से अब मैं नाथ बन गया हूं। हे राजा, क्या तुम्हें नाथ बनना है? श्रेणिक बोला, हे भगवान, मैं नाथ का मतलब नहीं समझा। मैं ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया अनाथ है। असली नाथ तो आप जैसे त्यागी महात्मा ही हैं। मैं आपके त्याग, संयम और ज्ञान को नहीं समझा, और मैंने तो आपको दुनिया के सुखों की तरफ जाने के लिए कहा। मेरा क्या होगा जो इतना छोटा और नासमझ हूं? मुनि अनाथी के इन अच्छे वचनों को सुनकर श्रेणिक को सही समझ आ गई। वह अपनी सेना और परिवार के साथ रेवाड़ी से राजगृह लौट आया, पर उसका मन तो मुनि अनाथी की नाथ और अनाथ की बातों में ही लगा रहा। मुनि अनाथी वहां से आगे बढ़ गए। उन्होंने श्रेणिक जैसे कई लोगों को सही रास्ता दिखाया और आखिर में उन्होंने मोक्ष का सुख पाया। उन्हें हमेशा का सुख मिल गया।